चीज़ों को लें तो ऐसा ही लगता है, अजीब लगता है। लेकिन ये है कि हम अगर देखते हैं कि उसके पीछे जो मीनिंग है, डीपर मीनिंग है, जो ऑब्वियसली उस मफ़हूम से, उस मज़मून से निकल रहे हैं, और तमाम जो पुराने बुजुर्गान गुजरे हैं, उन्होंने ऑब्वियसली वो इतना ज़्यादा उन्होंने स्टडी में गुम हुए हैं, जम हुए हैं, कुरान की, हदीसों की और पुराने इस्लामी लिटरेचर की। मगर हमारा कंक्लूजन ये है, हम जस्ट सेइंग, जो मेरे इर्द गिर्द के सर्कल के दोस्त हैं, जहाँ उनका बता रहा हूँ आपको, कि फिर वो उसमें जम होके जो वो ऑब्वियसली जब निकालते हैं, जो अपने तहरीरात लिखते हैं, वो भी वैसी ही तहरीरात लिखते हैं जिनके डीपर मीनिंग्स होते हैं, क्योंकि उन्होंने पढ़ी जो चीज़ें हैं, जो चीज़ें उन्होंने पढ़ी हैं कुरान और हदीस से, उनके पीछे भी डीपर मीनिंग्स होते हैं। तो लिटरली वो भी इसी स्टाइल में फिर अपने ना चीज़ें लिखते हैं, और काफ़ी उसके अंदर जो है ना ऐसी चीज़ें होती हैं जो काफ़ी बहुत ही ज़्यादा डीप जाके समझ आती है। तो हवाले अक्सर लगा के एतराज़ करना, इस चीज़ के हम लोग खिलाफ हैं कि हवाले एज़ इट इज़, जो चाहे वो दोनों तरफ से लगे ना, एम ही सामने हवाला लगा दो और बात करना शुरू कर दो। आई थिंक दैट वाज़ द थिंग। मैं अपने दोस्तों की, अपने इनर सर्कल की बात कर रहा था, जो सोशल मीडिया पे थोड़े बहुत हैं। उनमें से नासिर भाई भी एक हैं, और नजीब भाई भी एक हैं, और अपने एस्टो भाई हो गए, नेकेड ट्रूथ भाई हो गए, और 2-3-4 लोग हैं। उनके इनर सर्कल की मैं एक कंक्लूजन बता रहा था आपको। तो ये है, तो उसमें कोई जमात के खिलाफ कोई बात नहीं है, क्योंकि आप देखें नहीं ना नहीं, हाँ बिल्कुल नहीं नहीं, आपकी बात मुझे अच्छी लगी है, अच्छी लगी है ये बात। जो आप बात कर रहे हैं ना, ये भी ठीक है। ये बात बड़ी अच्छी है कि जब कोई बंदा कोई इक्तसाब लिखता है या कोई किताब लिखता है, वो किस तरह डीपली जाके कुरान मजीद की तहकीक करता है या पढ़ता है या सोचता है। वहाँ पे आम कॉमन इंसान जा ही नहीं सकता, कॉमन मैन जा ही नहीं सकता। ठीक है, हम्म, आप नहीं जा सकते, मैं नहीं जा सकता। तो इसलिए हमें उसमें से एतराज़ ढूंढना बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है। क्यों? कि हमने वहां तक जाके ना तो कुरान मजीद को पढ़ा होगा, ना वहां जाके डीपली देखा होगा, ना जाके कोई तहकीक की होगी, ना ही अल्लाह ताला ने इतना हमें शऊर दिया होगा जितना उन बुजुर्गान को दिया है। तो हमें एतराज ढूंढने में आसानी होती है, लेकिन उनका मतलब ढूंढने में मुश्किल होती है। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल लेकिन मेरा ये हाँ, मानना हाँ, हाँ, नहीं नहीं, बस ठीक है, वो बात अच्छी है मुझे। लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि ओपन आइज भाई ने कोई यहाँ पे बैठ के कोई मैं को भाई जमात के खिलाफ बात की है। लेकिन एक नॉर्मल इन्होंने बात की थी कि भाई वो करते हैं, लेकिन मेरा मैं बात करने का मेरा जो मकसद था वो यही था कि मैं इनको बताऊं कि वो ऐसी बात नहीं करते। वो यकीन माने, मेरा खुद खुद उनका उनके साथ बहस हुई है, और उन्होंने मुझे जाहल का लफ्ज़ भी बोला हुआ है। ठीक है, यहाँ तक उनसे कह लेंगे तकरार हुआ है नासिर अहमद साहब से। लेकिन नासिर अहमद साहब, वो एक ज़ाती बातें थी, ज़ाती थी। वो बुजुर्ग हैं, वो कह भी सकते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन यह है कि वो बुजुर्ग हैं। लेकिन उनके मौक़िफ़, जो जमात का मौक़िफ़ है, उसके खिलाफ नहीं था। ठीक है, है। जो जमात का मौक़िफ़ से मुराद वही ओपन आइज़ वाली भाई, आप ओपन आइज़ भाई की जो बात है कि हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम के इक़्तिसाब के मुखालिफ नहीं थी। हम्म, बाकी वो समझते हैं ये बात कि इख्तलाफ जो है ना वो रखा जा सकता है। किसी से भी, जमात के अंसर रज़ा साहब से भी इख्तलाफ रखा जा सकता है, ओपन आई साहब से भी इख्तलाफ रखा जा सकता है, मेरे से भी इख्तलाफ रखा जा सकता है। ये बात तो उनकी बिल्कुल वह है भी, बिल्कुल ठीक है, और इस पर सब एग्री करेंगे। ठीक है। कोई भी कह लगे नहीं इसको कहने के। 112 भाई, मैं आपको थोड़ी सी बात ये है कि मैं पिछले 2-3 दिन से बैठ रहा हूँ ना, और मैंने ये जो हवाला लेके आ रहे थे ना सीकर भाई, और अपनी ब्रॉड्स पे वगैरह पे, मैं सिर्फ एज एज अ इंडिविजुअल ऊपर गया हूँ, इंडिविजुअल ऊपर गया हूँ, और अपने दोस्तों के साथ बैठ के ऊपर मैंने कहा कि मैं मिर्जा साहब की किसी इबारत से शुरू नहीं करता। मैंने कहा मैं सिर्फ जो अहमदियों को एतराज है ना, अहमद रजा बरेलवी साहब की इबारत पे जो सामने अक्सर लगा के एतराज सामने बनता है, जिस पे अक्सर मुसलमानों को भी गुस्सा चढ़ जाता है, मैंने कहा सिर्फ वो सामने रखता हूँ ना अपने दोस्तों के सामने। उसमें बहुत सारे और भी दो दोस्त बैठे हुए थे, तो मैंने वो सामने रखता हूँ कि इसके बारे में क्या ख्याल है। तो वो तो अब वैसे ही नासिर भाई उनमें सबसे पहले उठे, कहते हैं, वो पढ़ना शुरू हुए एक एक करके ना सेंटेंस, और जो हमजा मलिक भाई नीचे बैठे हुए थे, और यकीन माने जो हमजा मलिक भाई बैठे हुए थे, जिस तरह वो समझा रहे थे ना, और दोनों मिलके जो बात समझ रहे थे, वो दोनों इम्प्रेस हुए कि यार हाँ ये सही समझे हैं, और उन्होंने बकायदा कुरान हदीस से और डीपर मीनिंग उसके समझा के, कुरान से भी बकायदा हवाले दे के इस चीज़ को समझाया। तो हाँ हाँ, बस बाजार उसको देखें तो हमें लगेगा ओ ये किस तरह की बात लिख दी है ना, गुस्ताखी ये वो वगैरह, और ये मतलब कैसे उन्होंने एक एक ऐसी बात जो अनयूजुअल सी लगती है।
लेकिन वो अनयूजुअल बात वो नहीं है। वो आप बता सकते हैं, वो इमाम मोहम्मद रजा खान बरेलवी की कौन सी बात है यार जो? वो मेरे पास पड़ी भी हुई है, वो आप नहीं नहीं बताएं। नहीं, वैसे ही मुख्तसर से बता दे, मुझे पता होगा, मैंने सिर्फ वो वो पूछना वो चाह रहा हूँ कि। वो मुबाशरत वाली बात जो अलबत्ता जो है उसमें है ना, वो एक। हाँ लेकिन वो, हाँ ठीक है, वो मैं समझता हूँ। लेकिन हाँ ये है कि इससे भी बड़ी, ये जो हवाले की बात आप कर रहे हैं ना, हवाले के ऊपर तो अल्हम्दुलिल्लाह हदीस भी मौजूद है इस हवाले के सेम मुताबिकत रखती है वो भी। तो वो भी दी जा सकती है, लेकिन उसको इंटरटेन करने की हमें ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि वो मैदान में नहीं आते। वो अपनी बात उन्हीं लोगों से रखते हैं जो उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, और या उनसे थोड़े से इल्मी लेवल पे कम होते हैं, वो उनको अपने पास बैठाते हैं, उनसे बात करते हैं। जो उनके लेवल का होगा उनको बैठाएंगे नहीं। जो पता होगा कि वो हदीस निकाल के इस हवाले के मुताबिकत रखती हुई वो आपके सामने रख देंगे। और इसके अलावा आपने जिनका नाम लिया, इमाम मोहम्मद रज़ा खान बरेलवी, इन्होंने अपनी किताब में लिखा हुआ है, एक ख्वाब लिखा हुआ है। और वो ख्वाब ये है कि एक मुक़द्दस हस्ती, मैं नाम नहीं लेता उनका, लेकिन एक मुक़द्दस हस्ती, बहुत ज़्यादा मुक़द्दस हस्ती, ठीक है, जिनसे हमने आधा दीन लिया, उनको ख्वाब में, ठीक है, उनका कह लें कि इनके बुज़ुर्ग ने, मैं अब वो मुझे शर्म आ रही है वो लफ्ज़ भी बोलते अच्छा हुए। यार हाँ एक हाँ, सेकंड। यहीं पे रुक जाए, काइंड हार्ट भाई, ठीक है ठीक है ठीक काइंड है हार्ट ठीक है भाई, बने। यहीं पे रुक जाए, काइंड हार्ट स्टॉप हो भाई, जाए। एक मिनट। मेरा हाँ ख्याल है जी, काफी अब ये मजहबी ठीक है मामलात हो मनी गए भाई। हैं, बहस हो हाँ गई है। हाँ जी, हाँ तो जी। ये लाइव तो आपने इस सिलसिले में मकसद है कि चलाई नहीं थी, और हाँ काफी नहीं, लाइवें चल रही हैं इन मामलात पे। तो हाँ मेरा ख्याल है इनको उधर तक ही महदूद करें, बिल्कुल इस बिल्कुल, जगह को भी वही चीज ना बना दें। बाकी ठीक है, नहीं मियाँ उनके साहब बात, बिल्कुल आप सही कह रहे आपस में उनके मामलात एक दूसरे को समझा लिए हैं। तो अब हम इनको छोड़ते हैं, अपनी हैं। बात करते हैं कोई। हाँ नहीं ठीक है, काफी ठीक टाइम मतलब अल्लाह के फल से हो गया। है। हाँ नहीं ठीक है। बाकी जहाँ तक ये मामलात हैं, ये तो मैं सिर्फ एक चीज, छोटी सी बात कहना चाहूंगा, उसके बाद बंद करना चाहूंगा। बात ये है कि उसके जो हम लोग अक्सर जब ये बात करते हैं ना कि ओ, बल्कि वो इबारत भी पढ़ते भी कुछ लोग कहते हैं हम पता नहीं, मैं बोल नहीं सक रहे, लेकिन हाँ जी, उस। एक सेकंड यार, ये अननोन साहब आए हैं। ये जी अननोन साहब, ये आपकी वो बहन है जो आपसे निकल गई ओ है या आपने छोड़ दो निकाल दी यार, है? छोड़ दो, नहीं छोड़ नहीं, दो। ठहर जे। तो अब आप उसका बैन करते रहें, रोना पीटना डालते रहें, तो ना आपने वापस लेना है उसे, ना उसने वापस आना है। तो मैंने ये बिल्कुल आप बेफिक्र रहें। म्यूट मार दिया नहीं यार। नहीं, वो थोड़ा सा बैलेंस रखना होता है ना। जी काइंड हार्ट अच्छा भाई। मैंगो मैन भाई, आपकी पुरानी आईडी का नाम क्या था? पुरानी आईडी नहीं, वही आईडी है, उसका नाम चेंज हुआ है, काइंड हार्टेड। अच्छा वो काइंड बात, हार्टर बात बात का, सिर्फ इतनी कर रहा था मैं, बात इतनी सिर्फ कर रहा था। 1322 1122 भाई, और ये उस इबारत पे भी हम ऐसा ही कर रहे थे, पता नहीं बोलना जो है, लेकिन जो लोग समझते हैं उस इबारत को, वो कहते हैं कि इसमें शर्म वाली क्या बात है। ये तो बहुत ही आला बात लिखी है किसी ने, जो समझते हैं। लेकिन वो उसको एज इट इज हम पढ़ रहे हैं तो कहते हैं हो कि पता नहीं क्या उसके अंदर लिखा है ना, वो जो मैं हवाला आपको बता रहा था मैं रजा खान बेलवी का। लेकिन ये है कि बात बात इतनी सी है कि जो जिन लोगों ने ये किताबें लिखी हैं, जिन लोगों ने बातें लिखी हैं, ये जरूरी नहीं है उसको एज इट इज। यही है कि उनके लेवल पे जाके ना हमने समझा है ना देखा है, ऊपर से थोड़ी बहुत पढ़ के और हम चीजें शुरू हो गए ना बोलना शुरू हो गए। ये मेरा मकसद है, और इसको मैं क्लोज करूंगा यहाँ पे, क्योंकि मैंने काफी चीजों को देख के एनालाइज किया, क्योंकि चंद दोस्तों के साथ जो मैं बैठता हूँ वो इन चीज़ों को समझते हैं, वो सभी समझते हैं। और वो लिटरेचर को वो नहीं समझते कि एम ही किसी ने ठोक दी बात है ना, और वो जानबूझ के किसी ने कोई वो कर दी ना। तो वो किस तहकीक में मुब्तला थे, और वो क्या लिखा है और क्यों लिखा है, कैसे लिखा है, उसके पीछे कोई ऑब्वियसली एक कलाम होता है पूरा। जिस तरह ऑब्वियसली हम कुरान को भी पढ़ते हैं तो हमें उसको खोजना पड़ता है, समझना पड़ता है, समझना पड़ता है। एज पर तो ऐसे हाँ, कोई भी चीज ले ले बंदा, एतराज करना है हर लाइन पे एतराज करे, लेकिन देखें तो उससे बेहतरीन कोई कलाम काइंड ही। हार्ट भाई, एक गुजारिश है, देखें, ये जितने भी बुजुर्ग होते हैं या जो भी होते हैं, ये अल्लाह ताला की तरफ से आते हैं। और वो जब अल्लाह ताला जो है वो हम्म, समझता है, वो उनको भेज देता है। अब वो जो बातें भी करते हैं वो अल्लाह के इज़्ज़त से करते हैं। हम्म, अब जो बातें उनकी हैं वो जिनकी समझ में आ जाती हैं वो उन्हें मान लेते हैं, जिनकी हम्म, समझ में नहीं आते वो उनके इख्तलाफ में होते हैं। हम्म। तो जाहिर बात है, इसको ख़त्म करते हैं क्या, आगे इसके कहाँ तक हाँ जाना बस है? बस बेबस इसको खत्म। आज तक, आज की लाइव से पहले, हम्म, ठीक है, मुझे ये नहीं था पता कि आप अहमदी हैं। मुझे तो आज मैंने जैसे आपके मुंह से अल्फाज सुने हैं ना, हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम, आपने बोला 2-3 बार, तो मैं हैरानगी में पड़ गया। मैंने कहा यार ये बंदा अहमदी है,
मुझे शायद मैंने आपको उस तरह तफसील से आपके साथ बैठा भी नहीं, बात भी नहीं की, शायद इस वजह से यहाँ मैंने आज पहली बार कह लें कि मुझे ऐसा आप आज कह लें कि क्लियर हुआ है कि आप अहमदी हैं, वरना मुझे नहीं था पता, मैं यही सोच रहा था कि आप अहमदी नहीं हैं। लेकिन चलें, अच्छी खुशी हुई है कि एक अच्छे अखलाक वाला बंदा जो है वो अपना ही निकल आया है। ठीक है, अच्छा जनाब। हाँ जी। जी जाहिद अस्कानी भाई, जाहिद जमील भाई, कुछ कहना चाहते हैं? मैं ठीक हूँ। लो काइंड हार्ट भाई ਹੁਣ ਭੁਗਤੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੀਨੀ ਮਹਿਫਲ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ अच्छा ਇਹ ਕਿ यार, ਮੈਂ जाहिद ਪਹਿਲੀ भाई, ਲਾਈਵਾਂ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ मियाँ साहब ऐसा ना किया करें। यार सॉरी यार, मेरे मियाँ साहब अब गए हैं तो मैं दीनी महफिल तो मैं नहीं, वाकई नहीं लगाना चाह रहा था, तो सॉरी यार, वो मियाँ साहब को माइंड कर। ये अच्छी बात है ना, जब बात करनी है फिर सोशल टॉपिक पे बात रखनी है तो फिर सोशल टॉपिक पे ही रखें। हाँ छोड़ दें, मतलब मैं हाँ, दीनी बहस लाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, बहुत सारी लगी हुई है अभी देखने, आप नीचे उतरे, नीचे उतर के देखें, आपको तकरीबन 4 बराड इस टाइम जो बात से हार्ट बात मौजू लेके निकलती है बैठे हुए फिर हैं। झगड़ों पे चली जाती है, हम लोग हाँ, नहीं हार्ट मौजू पे दीनी बराड डिबेट चल रही हैं, नीचे उतरे। मैं छोड़ के आया हूँ 3 बराड, थोड़ा सा बोर हो रहा था, मैं छोड़ के इधर को आया हूँ, इधर देखा है इधर कोई कुछ और टॉपिक चल रहा था, मैं इधर आके बैठ के सुनने लग गया, सुनते सुनते सवाल आया, ऊपर आ गया हूँ। ठीक है, ठीक है जनाब। बहरहाल मैंने जो कहना था वो कह दिया, मैंने मौक़िफ़ हाँ जी, ले। बहरहाल मैं मेरी भी बात खत्म हो गई है, मैं भी मसरूफ होने लगा हूँ। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, आपने टाइम दिया। ओपन आइज भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने बात सुनी हमारी तहम्मुल से और ठीक बात है, का कोई जवाब भी मसला दिया। बहुत शुक्रिया आपका। ओके शेख हादी साहब, मेरे वालों अल्लाह हाफिज़ तो ही आए हो हुण ते इस्लाम भी ते अल्लाह हाफिज़। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं तो वैसे ही आ गया, मैं नाश्ता कर रहा सी, मैं क्या भरावां दी गल्लां सुना जरा। हाँ, नहीं हुण थोड़ा मसरूफ होने लगे, इन्हां दी सुनो तुसीं फिर। कोई गल ओके कोई जी, गल, अल्लाह ध्यान रखो अपना, खैर हो फिर हो जाएगी गल। हाँ नहीं, मेरा काम यही होता है कि मैं अपना मौक़िफ़ दूं दूसरे को, अगर मौक़िफ़ रखने दो, क्योंकि हमारे जो दोस्त, चंद दोस्त जो बैठते हैं वो सिर्फ यही करते हैं, अपना मौक़िफ़ देते हैं। अब सब हर कोई अपना मौक़िफ़ देता है, उसके बाद सवाल जवाब और तू तड़ाड़ का जो है ना, वहाँ पे मेरी ब्रॉड पे अलबत्ता महफिल नहीं लगती, इस तरह की जो भी लगती है ना, रात को थोड़ी बहुत हुई, अपने कुछ दोस्त यार हो गए, बस उसमें इससे ज़्यादा नहीं होता ना। वो चीज़ों को समझने वाली बात होती है कि हाँ जी, आपका क्या मौक़िफ़ है कि ये आयत ये पर्टिकुलर क्या कह रही है ना। तो और कुरान से ज़्यादातर हमारी बातचीत अलबत्ता नहीं जाती। अगर कोई इबारत पे कोई बात डिस्कस हो जाए तो फिर वो एक न्यूट्रल तौर पे होती है, वाकई उसको समझने वाली बात होती है, ये नहीं कि हाँ उसको नेगेटिव सेंस में देखा जाए या बुरा सेंस में देखा जाए। तो इस तरह जो है ना वो सही रहता है। उसके लिए काफ़ी मेहनत लगी है कि वो बड़े मखसूस चंद देखने पड़ते हैं, आपको इंडिविजुअल ढूंढने पड़ते हैं, दोस्त यार वगैरह। अलबत्ता लेकिन आप लोग थोड़े वॉलेटाइल फील्ड में हो, मतलब ओपन आइज भी एक वॉलेटाइल फील्ड में है, सफिया बाजी भी, ये सारे वॉलेटाइल फील्ड में हैं। तो उसमें थोड़ा ये कि तू थोड़ा हो जाती है ना, तो ये ऐसा ही है। वालेकुम सलाम। मोहम्मद अहमद भाई, क्या हाल है भाइयों? यार बड़ी अच्छी बातें कर रहे थे आप लोग। मुझे सिर्फ ये जानना था, वो भी अपनी इस्लाह के लिए, कि मुझे अभी म्यूट कर दिया, तो वो मैं अपना कसूर जानना चाह रहा था ताकि मैं वो गलती दोबारा ना मुझे नहीं करूं। समझ आ रही थी, वो इतना ज़्यादा नहीं थी, जो आपस में बातचीत चल रही थी, मुझे लग रहा था कि बात थी टेढ़ी मेढ़ी चल रही, मैंने म्यूट मार दिया। अच्छा, नहीं मैंने तो कोई जब ऐसी गलत ज़्यादा बात कमेंट नहीं चल रही लिखी हो ना, थी। तो ज़्यादा कमेंट चल रही हो तो समझ लो कोई मसला हो रहा है, कमेंट पे कमेंट आ रहा हो ना बार बार, तो मसला हो रहा है। ओके उर्दू तो पढ़नी आती नहीं मुझे। नहीं वो मैं तो सिर्फ वो बात के तसलसल में कि कोई भी जो इंसान किसी बुज़ुर्ग को मान रहा होता है, उसी को उसकी तहरीरें समझ आ रही होती हैं। अगर मुखालिफ का कोई बुज़ुर्ग हो तो उसकी बात वो बुरी ही लगती है। ये एक जनरल मैंने बात की थी, मैंने किसी को स्पेसिफाई नहीं किया था। मैंने ये कहा था कि अपने पीर की बातें समझ आ जाती हैं और दूसरे के जो पीर होता है उसकी गंदी लगती है। हालांकि ये जो जिक्र जो रिवायत पढ़ने नहीं दी गई, ये अगर सपोज हमारी साइड से होती तो ये बड़ी अच्छी तवील है इसकी, बड़े खूबसूरत तरीके से इसको डिफ़ाइन उन्होंने कर देना था। तो अब चूंकि दूसरी साइड पे किसी ने लिखी है तो वो कहते हैं उसन दसदे भी शर्म आ रही है, बहुत बुरी गल लिखी हुई है। तो मैं तो उस नाजर में बात की थी। हाँ नहीं बिल्कुल ठीक है। मुझे लगा कि शायद मैंने कोई गलत बात कर दी है, तो मैं पता कर लूँ। नहीं ऐसा कुछ हो गया नहीं। मुझे नीचे मुझे उर्दू पढ़नी नहीं आती, जब बहुत ज्यादा बड़े बड़े सेंटेंस ओके म्यूट कर देता। अच्छा उर्दू खास पढ़नी नहीं आती, ठीक है। म्यूट मार देता हूँ, यही है बस।
चले ठीक है, करो आप लोग बात करो। बाकी यार ओपन आइज तुम जिस फील्ड में हो यार, तुम ही अब जानो तुमने कैसे क्या करना है। तुमने हर तरफ के लिए तो हैं एतराज, हर तरह की रिजर्वेशंस भी तुमने ले ली हैं। अब तुम जानो। अलबत्ता ये है कि मॉड जो है वो देख लो कि किसी को ना ऐसा ना हो कि भैया तुम काफी वॉलेटाइल फील्ड में हो, उसमें काफी झगड़े फसाद वहां पे बहुत है उस तरफ। जाहिद जमील भाई जी कुछ बात करना चाह रहे हैं जाहिद जमील भाई? यार वो बीच में नीचे चल रहा था ना बहुत ज्यादा, मैंने कहा कमेंट जब बहुत ज्यादा हो जाए ना तो मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। मुझे उर्दू नहीं पढ़नी आती, इसलिए उर्दू ना लिखा करो, इंग्लिश लिखा करो ताकि समझ भी आए। चलो ठीक है जी। ओपनर ठीक है, सही है, काम कर रहा होगा बेचारा। ओपनर काम कर रहे हो ना भाई, मैंने तो कुछ नहीं कहा ना। यार मैं रास्ते में हूँ, मैं अभी उतरा हूँ, मुझे बोलूंगा तो शोर आएगा पीछे। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ मतलब कि अपने अपना पहले मतलब एक मफरूज़ा इंसान को कायम करना पड़ता है कि ये जो बंदा बात कर रहा है ये ठीक ही कर रहा है, इसकी गलत हो ही नहीं सकती। तो वो किसी भी किस्म की और बात हो तो वैसे भी तमीज़ से ठीक हो वैसे भी सकती है। तो ये हर कोई अपने बुजुर्ग के बगैर बारे में ऐसा ही तस्दीक किए, कहता है। बगैर पढ़े या बगैर उस लेवल पे जाए हम क्या ही नहीं सकते कि गलत किया है जो लिखा है। पहले तो उस लेवल की कोई तहकीक करे या उसकी को मजबूत अंडरस्टैंड करे, तो फिर हम कह सकते हैं। तो वरना तो ये इंजीनियर अली मिर्जा वो आज दिन लेके बैठ जाता था कि यार इन्हों का जनाजा निकालूंगा, इन्हों का जनाजा निकालूंगा, उन्हों का जनाजा निकालूंगा। लेकिन वो भी मुझे लगता यार है मैंने ना मैंने कोट पढ़ी थी हवाई फायर करता था एक वो भी। तुर्की के कोई सूफी थे और उनकी उर्दू ट्रांसलेशन, वो उनका तो शायराना अंदाज होएगा पर मेरे पास तो ट्रांसलेशन ही पहुंची। तो वो कहते हैं कि अगर कोई इंसान जो है ना, दो इंसान जो हैं एक लफ्ज़ को मुख्तलिफ गर्दानते हैं, मतलब एक ही वर्ड है, एक ही लाइन है, उसको मैं कुछ और समझ रहा हूँ और काइंड हार्टेड भाई कुछ और समझ रहे हैं, तो वो कहते हैं लफ्ज़ वहीं पे रहते हैं, हम बदल जाते हैं। तो सिर्फ ये है कि सबसे पहले ये यकीन करना है कि ये स्पेसिफिक शख्स जो है ये दुनिया में जो भी मुंह से निकालेगा इट विल बी परफेक्ट, ये अपने दिमाग में मफरूज़ा बांधना है। उसके बाद वो कुछ भी कहेगा उसकी हम तवील करके ठीक कर लेंगे, मगर दूसरा अपोजिट बंदा है वो उसको कुछ भी नहीं समझ रहा, उसकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं लाइफ में, तो वो उसकी कोई बात सुनेगा तो वो उसको कहेगा नहीं इसको मैं अकल से परखूंगा, और अकल में नहीं आ रही तो इसको मैं गंदा कह दूंगा। तो एक ही बात है, उसको अच्छा कहने वाले लोग भी मौजूद होंगे, उसको बुरा कहने वाले लोग भी मौजूद होंगे। और यहाँ पे तो यही मकसद है ना कि मैं किसी तरीके से सामने वाले को मैं गंदा कर लूँ, जलील कर लूँ किसी तरीके से, वो बातों तक नहीं रहते। तो ये मेरा मकसद था। ठीक है चलो यार जहाँ जमील भाई निकलना है, मैं भी ब्रॉड बंद करता हूँ। मैंने दूसरे मामला शुरू ओके भैया। ठीक है तो ओपन आइज भाई, आपसे तो जवाब अल्लाह देने नहीं हाफिज़, हुआ, आपकी शुक्रिया। ब्लॉड पे आके मैं अल्लाह दूंगा के आपको जवाब, ठीक है।